नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का अपना टॉपिक है क्षारीय सेल। इस सेल को एल्केलाइन सेल भी कहते हैं। ये प्राइमरी सेल का एक प्रकार है। प्राइमरी सेल का एक प्रकार जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जिंक कार्बन सेल के बारे में, जिसे सूक्ष्म सेल भी कहते हैं। सूक्ष्म सेल और एल्केलाइन सेल की संरचना लगभग समान होती है, लेकिन कुछ विशेष अंतर होते हैं। जैसे कार्बन जिंक सेल के अंदर एनोड के रूप में कार्बन की छड़ प्रयोग की जाती है और एल्केलाइन सेल के अंदर एनोड के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड की छड़ प्रयोग की जाती है। और शुष्क सेल और एल्केलाइन सेल में इलेक्ट्रोलाइट में भी भिन्नता होती है। जबकि क्षारीय सेल और कार्बन जिंक सेल की संरचना व आकार लगभग समान सा होता है। बात करें क्षारीय सेल की, तो क्षारीय सेल के अंदर जस्ते की छड़ ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करती है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड की छड़ धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। बात करें एल्केलाइन सेल की संरचना की, तो इसमें एक जस्ते का बेलनाकार पात्र होता है जो कैथोड का कार्य भी करता है। सेल के मध्य में एक मैग्नीज डाइऑक्साइड की छड़ स्थापित कर दी जाती है जो एनोड का कार्य करती है, जिसे एनोड कलेक्टर कहते हैं। एनोड कलेक्टर के चारों ओर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भर दिया जाता है और उसके बाद सेपरेटर का प्रयोग करके और सेपरेटर के बाहर भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा चारों तरफ भर दी जाती है और सेल को भली प्रकार से कैप लगाकर सील कर दिया जाता है। सेल के तली में एक वेंट प्लग होता है जिसमें एक महीन छिद्र होता है, जिसमें से रासायनिक क्रियाएं संपन्न होने पर सेल से गैस बाहर निकल सके, इसलिए वेंट प्लग रखा जाता है। सेल के ऊपरी सिरे पर कैथोड व निचले सिरे पर एनोड होता है। बात करें सेल के विशेषताओं की, तो इस सेल में विद्युत अवगठ्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल या फिर क्षारीय घोल होता है। इन सेलों का मूल्य भी अधिक होता है। बात करें इस सेल के विद्युत वाहक बल की, तो इन सेलों का विद्युत वाहक बल एक मानक डी प्रकार के 1.5 वोल्ट क्षारीय सेल की क्षमता कार्बन जस्ता सेल से 2 एम्पियर हावर की तुलना में 3.5 एम्पियर हावर होती है। लगभग 1.5 एम्पियर हावर क्षमता अधिक होती है कार्बन जिंक सेल की अपेक्षा एल्केलाइन सेल की। एल्केलाइन सेल अधिक धारा की आपूर्ति लंबे समय अंतराल तक
कर सकने योग्य होते हैं और यही इनका एक विशेष गुण होता है। बात करें इस सेल के भंडारण समय की, तो इनका भंडारण समय कार्बन जिंक सेल के भंडारण समय की तुलना में लगभग 2.5 वर्ष अधिक होता है। इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध भी उच्च होता है और एल्कलाइन सेलों का वजन की बात करें तो ये अन्य सेलों की अपेक्षा भारी होते हैं। बात करें एल्कलाइन सेल के उपयोग की, तो इन सेलों का उपयोग लगभग सभी वाहनों जैसे ट्रैक्टर, ट्रक, बस, कार, टैक्सी, टेम्पो आदि वाहनों में प्रयुक्त डीजल व पेट्रोल इंजनों के स्टार्टिंग हेतु तथा ट्रैक्शन कार्यों में प्रयुक्त वाहनों में व वातानुकूलन के लिए प्रयोग किया जाता है।